ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग सीरीज बाय कैलकुलस अप्रोच। सॉल्विंग सीरीज बाय कैलकुलस अप्रोच मतलब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। देखो क्वेश्चन से हम सीखते हैं ये, शो दैट C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 सो ऑन NCN इज इक्वल्स टू n इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, अब कैलकुलस अप्रोच जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इस सीरीज का ही यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स होल पावर n। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर Cn माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड Cn x पावर n। ये सिचुएशन है। आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी कोफिशिएंट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो समझ जाओ कि ये डिफरेंशिएशन से होगा। अगर कुछ डिवाइड हो रहा हो तो समझ जाओ ये इंटीग्रेशन से होगा। दोनों हो रहा हो तो समझ जाओ दोनों यूज़ होंगे। जैसे इस केस में हमें C1 के आगे कोफिशिएंट चाहिए 1, C2 के आगे कोफिशिएंट चाहिए 2। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि हम डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट कर दें तो क्या C1 के आगे 1 आएगा, क्या C2 के आगे 2 आएगा? यस आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया C1, ये 2 इंटू C2x। आगे अगली जो टर्म है वो C3x क्यूब लिखी है, वो आ जाएगा 3 इंटू C3x स्क्वायर एंड सो ऑन n माइनस 1 Cn माइनस 1 x पावर n माइनस 2 एंड n Cn x पावर n माइनस 1। तो दिस इज द सिचुएशन। अब देखो चाहिए क्या हमें, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप बताओ C1 2C2 चाहिए, यानी कि x को क्या पुट किया जाए, x को 1 पुट किया जाए। जैसे ही x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास n इंटू 2 पावर n माइनस 1 C1 2C2 3C3 एंड सो ऑन विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ये पहला रिजल्ट था। अगर मान लो मैं अगर आपसे एक और रिजल्ट मैं आपसे पूछता हूँ, यहीं पर मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, आप देख लें। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 एंड सो ऑन n स्क्वायर Cn, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो यहाँ तक तो हम सेम ऐसे ही चलेंगे। इसे मैंने नाम दिया स्टार। अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कब आ सकता है, दोबारा अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 2 इंटू 1 आएगा, दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो 3 इंटू 2 आएगा, लेकिन मुझे 3 इंटू 3 चाहिए। यानी कि डिफ्रेंशिएट तो करना है पर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स क्यूब चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फॉर सेकेंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इन स्टार। स्टार में दोनों और x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1
इक्वल्स टू C1x 2 इंटू C2 x स्क्वायर 3 इंटू C3 x क्यूब and so on n minus 1 Cn minus 1 x power n minus 1 n Cn x power n। तो ये अपने पास सिचुएशन आ गई C1 इंटू एक्स C2 इंटू एक्स स्क्वायर C3 इंटू एक्स क्यूब Cn माइनस 1 x पावर n माइनस 1, ये अपने पास सिचुएशन आ गई। कब? अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करें। ये क्यों लेकर आए? क्योंकि हमें 2 स्क्वायर चाहिए। अब बताओ, अब अगर दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? n इज कांस्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कॉमन n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1। C1 2 स्क्वायर C2 x 3 स्क्वायर C3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। n minus 1 square C n minus 1 x power n minus 2 plus n square C n x power n minus 1. Now put x to get result. Put x equals to 1 to बोलो सही है? इज इट क्लियर? तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन के एप्लीकेशंस हैं, आप डेरिवेटिव यूज़ करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको x की पावर वही क्रिएट करनी है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट है। ठीक है?
क्या ये लिखा हुआ है? समेशन r फ्रॉम 0 टू n r स्क्वायर NCR, क्या वैल्यू? 0। इनफैक्ट एक शानदार रिजल्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इनफैक्ट समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 पावर r PR is polynomial in terms of r. NCR, this is 0 if PR is polynomial in terms of r and degree of PR is less than n, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ -1 पावर r क्यूब प्लस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इंटू NCR वेयर n इज ग्रेटर देन 3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? सीधा लिखोगे तुम 0, क्यों? बिकॉज दिस इज पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ r, दिस इज पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ r। ये अगर पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ r है तो आप -1 पावर r यानी कि ऑल्टरनेट सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ r। अब सिर्फ ये चेक करना है क्या इस पोलिनोमियल की डिग्री n से छोटी है? यस है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 0। बोलो सही है। इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन के यूज से हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो भी हम कर लेते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट C0 upon 1 x, C1 upon 2 x square, C2 upon 3 x cube, Cn upon n plus 1 x power n plus 1 is equals to, prove this is equals to 1 plus x power n plus 1 minus 1 upon n plus 1। तो ये अपने पास सिचुएशन है, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है। जो बात आपको बताई थी कि अगर नंबर डिवाइड हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, देखो अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो आप समझ जाओ इंटीग्रेशन करना है और स्टार्टिंग अपने को इसी एक्सपेंशन से करनी होगी। C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब एंड सो ऑन Cnx पावर n, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक। सीधा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आप करते हो, मतलब बिना लिमिट के अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, तो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने लिमिट लगा दी। Cn x पावर n dx, इसका इंटीग्रल 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x। C0x C1x स्क्वायर बाय 2 C2x क्यूब बाय 3 C3x4 बाय 4 एंड सो ऑन Cnx पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 0 टू x। ऑब्वियसली 0 पुट करेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि हर जगह x की प्रेजेंस है, यानी कि हमारे पास। और यहाँ पर जब हम x पुट करेंगे तो ये तो आएगा 1 प्लस x होल पावर n प्लस 1, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा अपॉन n प्लस 1। तो C0x अब मुझे बताओ, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी, क्या वो चीज़ प्रूव हो गई? यस।
बस आपको किस बात का ध्यान रखना है, एक तो लिमिट, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन प्रॉपर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे अगली जो प्रॉब्लम है वो है 2 स्क्वायर इंटू C0 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है, 2 क्यूब इंटू C1 2 इंटू 3, 2 पावर 4 इंटू C2 3 इंटू 4, so on 2 power n plus 2 Cn upon n plus 1 into n plus 2 equals to 3 power n plus 2 minus 2n minus 5 upon n plus 1 n plus 2, ठीक है। तो ये है 2 स्क्वायर C0, 2 क्यूब C1, 2 4 C0, 3 इंटू 4, सो ऑन 2 पावर n प्लस 1 एंड Cn n प्लस 1 n 3। हाँ, तो ये अपने पास सिचुएशन है, ये अपने को प्रूव करना है। इसे अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो स्टार्टिंग तो वहीं से होगी, किससे, 1 प्लस एक्स होल पावर n, C0, C1x, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब एंड सो ऑन Cnx पावर n। आपको चाहिए क्या, C0 के अपॉन में पहले 1 चाहिए, पहले 2 इंटू 3 अपॉन में है, इंटीग्रेशन तो होगी ही, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। वैसे तो देखो x की जगह 2 है, लेकिन इंटीग्रेशन 2 बार हुई है, तभी तो 2 टर्म्स आ रही हैं, तो पहले जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 टू x ही होगी। C0, C1x, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, सो ऑन Cnx पावर n। इंटीग्रेट करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले किया है ना इसे, तो इंटीग्रेट, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा C0x, C1x स्क्वायर बाय 2, C2x क्यूब बाय 3, C3x4 बाय 4 एंड सो ऑन Cnx पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अगेन इंटीग्रेट, दोबारा से इसे इंटीग्रेट कर दो, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी लाइन है, ठीक है। अब अच्छी से करते हैं, 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन अगेन इंटीग्रेट, लेकिन अब इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, अब हमें x नहीं चाहिए क्योंकि अब तो फाइनल इंटीग्रेशन है, एक बार तो इंटीग्रेशन हो गया, अब दूसरी बार हमें इंटीग्रेशन करना है, पर हमें x की जगह अब 2 चाहिए। तो अगर आप एक स्टेप छोड़ना कम करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू, मतलब फ्रॉम लिमिट 0 टू 2, 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1, वो हम बाहर ले जा चुके हैं, इक्वल्स टू 0 टू 2 C0x, C1x स्क्वायर, C2x क्यूब, C3x4 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 1, सो ऑन Cnx पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1, ये dx। सही है। अब क्या होगा, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे 1/n+1 तो आएगा ही, यह आ जाएगा 1 + x पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। 2 पुट करेंगे तो वही आएगा 3 पावर n+2, यानी कि आने वाला है आंसर। इसमें C0 x² 1 × 2, C1 x³ 2 × 3, C2 x4 3 × 4, C3 x5 4 × 5 and so on. Now limits are from, टेढ़ा हो गया सब कुछ, ठीक है। नाउ लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। पुट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x equals to 2, दैट पुट x equals 0, यानी कि पुट लिमिट्स टू गेट द रिजल्ट। लिमिट्स जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 बार इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड वैल्यू ऑफ 49 पावर 20, ठीक है, माइनस 49 इंटू 48 पावर 20 प्लस 49 इंटू 48 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस इंटू 47 power 20 and so on, and the last term is 49 equals to what? This is the question, ठीक है। देख के ऐसे लगता है कि यार ये होगा क्या इसमें, क्यों? क्योंकि सारे डिजिट्स ही हैं। तो अपने को इसमें कैसे सोचना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा सजाएं, इसे अच्छा लगे, ऐसा सजाओ कि कुछ दिखे हमें। ये लिखा हुआ है 49 पावर 20 माइनस ये 49 है, क्या हम 49 को 49C1 लिख दें? एंड 48 को लिखा मैंने 49 - 1 पावर 20, ठीक है। इसके बाद ये 49 इंटू 48, क्या ये 49C2 है? और ये 49 - 2 होल पावर 20, ठीक है। आखिरी हो क्या रहा है? 49C0 49 - 9, ठीक है। 49 अगर यहाँ आया है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 49C 48 आया होगा और 49 - 48 की पावर 20 आई होगी, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ है, ऐसे ही जो यहाँ है वही यहाँ है। ये हम लोगों ने पैटर्न फॉलो किया। अब देखो, अगर बेस में इवन है तो आगे प्लस है, बेस में इवन तो आगे प्लस, यानी कि अगली टर्म एक और आ सकती थी 49 - C 49 एंड 49 - 49 होल पावर 20, इसकी वैल्यू 0 ही है। तो क्या ये सही लिखे, सजाया सही है? अब देखो, इसे समेशन की टर्म्स में अगर हम लिखें तो r फ्रॉम 0 to 49, ऑल्टरनेट है -1 पावर r, 49CR 49C0 से ही स्टार्ट हो रहा है और इसे लिख सकते हैं 49 - r पावर 20। अब मुझे बताओ, इज इट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ r? क्या यह r की टर्म्स में पॉलिनोमियल है? यस है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 20, और r की वैल्यू 49, सॉरी n की वैल्यू 49, तो क्या n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से बड़ा है? यस है। तो मैंने कहा था -1 पावर r
minus 1 power r. Polynomial in terms of r whose degree is less than n will always give us value 0 by previous remark. देखें आप पन्ना पलट के, बोलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if n greater than 2 then value of NC1 x minus 1 का स्क्वायर माइनस NC2 x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस NC3 x माइनस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1 पावर प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस है, इवन के आगे प्लस है तो ये आएगा, ऑड के आगे प्लस है, माइनस 1 पावर n माइनस 1 एंड x माइनस n स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। ध्यान दें, ये अपने को कैलकुलेट करने हैं। क्या ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले तो देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसे सजाओ थोड़ा, 0 से स्टार्ट करो, प्लस है, ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ प्लस है, 0 से स्टार्ट करना है तो माइनस इसके आगे लगाएंगे, प्लस NC1 x माइनस 1 स्क्वायर माइनस NC2 x माइनस 2 स्क्वायर प्लस NC3 x माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको बता देते हैं आखिरी टर्म जो भी होगी माइनस 1 पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर NCn ही आना चाहिए क्योंकि जब यहाँ 2 है तो NC2 आ रहा है, यहाँ n है तो NCn एंड x माइनस 2 x माइनस n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक बात, ये टर्म नहीं थी पहले, ये हम लोगों ने बिना बात से सब्ट्रैक्ट की है तो ऐड भी करनी होगी। NC0 इज 1 और ये x स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लें। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो बचा हुआ एक्सप्रेशन होगा r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 पावर r NCr x माइनस r स्क्वायर। अच्छा, इसमें कंडीशन दी हुई है n 2 से बड़ा है। अब बताओ ये क्या वही एक्सप्रेशन आ गया जिसकी वैल्यू 0 है? यस। तो व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज x स्क्वायर। फाइनल आंसर इज x स्क्वायर।